सौदेबाजी। राकेश अपने 10 वर्षीय बेटे को लिए एक मॉल में घुसा और खरीदारी कर बिल काउंटर पर पहुंचा। काउंटर पर बैठे युवक ने तेज गति से कंप्यूटर पर गणना की और बिल थमाते हुए बोला, सर, कैरी बैग के 10 रुपये और लगेंगे। राकेश ने खुशी खुशी बिल की रकम के साथ 10 रुपये और दिए और अपने बेटे को लेकर बाहर निकल कर देखा। उफ, ये मौसम, कभी सर्दी तो कभी कड़कड़ाती धूप। माथे पर हाथ रखकर यहाँ वहाँ रिक्शा ढूंढने लगे, मगर आसपास कहीं कोई रिक्शा नहीं था। अरे यार, इतनी धूप में अब पैदल चलना पड़ेगा। बड़बड़ाते हुए राकेश अब भी किसी रिक्शा को ढूंढ रहा था कि दूर एक बुजुर्ग रिक्शा वाला दिखाई दिया। पास आते ही वह उससे बोला, अरे भाई, रनहोला विहार चलोगे? हाँ हाँ बाबूजी, जरूर चलेंगे। कितना लोगे? 40 रुपये। क्या? अबे लूट मची हुई है क्या? दुनिया 25 लेती है और तू बाबूजी 40 रुपये? वहाँ के होते हैं, चाहे तो किसी से भी पूछताछ कर लीजिए। पापा जी, ये सही तो बोल रहे हैं। हम तो अक्सर आते जाते हुए। राजू इससे पहले कुछ और बोले। राकेश मुंह बनाकर उससे बोला, हाँ हाँ, चुप रहा करो। देखो, 30 रुपये ले लेना, वरना चलते बनो। राकेश थोड़ा दूसरी ओर देखते हुए बोला तो बुजुर्ग रिक्शा वाला थोड़ा सा मुरझाए चेहरे को लिए बोला, बैठिए बाबूजी, जैसी आपकी मर्जी। राकेश राजू को लिए फटाफट रिक्शा पर सवार हो गया। रास्ते भर राजू कभी अपने पापा को बार बार रुमाल से पसीना पोंछते हुए देखता तो कभी बुजुर्ग रिक्शे वाले को मेहनत से उन्हें खींचते हुए। लगभग आधा घंटे बाद अपनी मंजिल पर पहुंचकर राकेश ने रिक्शे वाले को 10-10 के 3 नोट पकड़ाए तो राजू बोला, पापा जी, दादाजी को 10 रुपये और दे दीजिए ना। राकेश ने गुस्से से राजू को देखा और कहा, ये 10 रुपये ऐसे ही नहीं कमाए जाते, समझे? मेहनत करनी पड़ती है। जब कमाने लगोगे तब पता चलेगा। पापा, वैसे ये सौदेबाजी बस किसी गरीब से ही क्यों होती है? आपने मॉल में खरीदारी की, लेकिन एक भी चीज का दाम कम नहीं कराया। जितना बिल बना आपने बिना ना नुकुर के दे दिया। उल्टा 10 रुपये और दिए कैरी बैग के, खुशी से। और यहाँ एक गरीब रिक्शे वाला बुजुर्ग दादाजी की मेहनत के लिए आप सौदेबाजी पर उतर आए। मालूम नहीं सिर्फ 10 रुपये इनसे बचाकर आपको क्या फर्क पड़ गया। आपकी मेहनत का कितना पैसा बच गया। राजू द्वारा कहे गए ये शब्द राकेश को किसी तीर की बाती चुभते हुए महसूस हो रहे थे। उन्होंने चुपचाप रिक्शे वाले को 10 रुपये और पकड़ाए और नीचे सिर किए हुए राजू के पीछे पीछे घर की ओर चल दिए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।